चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल। दरअसल चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियां किस तरीके की है, ये देखने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए सिस्टम की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में संसाधनों की मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन, बेड जांच, दवा, एम्बुलेंस, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरणों की जांच की जा रही है। अधीक्षक डॉक्टर अंचल शर्मा के निर्देशन में पूरा प्रशासन मॉक ड्रिल में मौजूद। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों से लेकर पीएचसी पर यह मॉक ड्रिल जारी है। ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं पर भी मॉक ड्रिल में विशेष फोकस रखा गया है। तो प्रदेश का चिकित्सा विभाग कितना अलर्ट है, कितने हम तैयार हैं। कोरोना काल में, जो कि ये 3 साल निकले, पहली बार जब वेव आई थी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर दूसरी वेव में हमें ऑक्सीजन कमी की सप्लाई की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा था और कईयों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। प्रशासन, सरकार को कितना कुछ सुनाया गया था और इसे लेकर अब जब चीन में श्वसन रोग फैल रहा है, बच्चों में निमोनिया लगातार फैल रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश भर में, पूरे देश की बात की जाए तो एक भी केस नहीं आया, लेकिन एडवाइजरी जारी हो चुकी है। इसलिए ये बेहद खास है ये जानना कि हम कितने तैयार हैं, हमारी तैयारी कितनी है। और प्रदेश, राजस्थान प्रदेश एसएमएस अस्पताल, जो कि सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई भी केस या फिर किसी भी तरीके का केस आता है, कोई भी बीमारी अगर इस तरीके की आती है, कोई मरीज इस तरीके का आता है, तो किस तरीके से हम तैयार है, इसे देखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। और मॉक ड्रिल से सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर हमारी व्यवस्थाएं, हमारी तैयारी किस तरीके की गई है। ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होना सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट रहता है, इसलिए इस पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके अलावा बेड्स किस तरीके से हैं और अगर कोई बहुत ज़्यादा काफ़ी संख्या में मरीज पहुंच जाते हैं तो क्या उतनी माकूल व्यवस्थाएं हैं। और पीएचसी तक ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि काम में लिए जाते हैं, मरीजों के आवश्यक उपकरण जो होते हैं, मानव संसाधन यानी कि मैन पावर्स कितनी हैं, एम्बुलेंस कितनी है, मेडिसिन प्रॉपर है या नहीं है, जांच किस तरीके की जा रही है, मॉनिटरिंग किस तरीके की जा रही है, ये सब जो है इस मॉक ड्रिल का हिस्सा रहेंगे। इसे लेकर प्रदेश का चिकित्सा विभाग कितना अलर्ट है। मॉक ड्रिल की जा रही है, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस मॉक ड्रिल के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर सब कुछ साफ हो पाएगा। अधीक्षक डॉक्टर अंचल शर्मा के निर्देशन में पूरा प्रशासन मॉक ड्रिल में मौजूद है। मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है और बेहद खास है ये मॉक ड्रिल। और लगता है कि इसकी ज़रूरत सिर्फ प्रदेश के इस बड़े अस्पताल ही नहीं, हर एक अस्पताल में होनी चाहिए। यानी कि समय समय पर ये मॉक ड्रिल होना चाहिए और वो भी अचानक, ताकि व्यवस्थाओं को जांचा जा सके। इसलिए नहीं कि कोई बड़ी बीमारी जो है वो फैल सकती है, उसे लेकर एडवाइजरी जारी हो गई है, इसलिए हमें तैयार होना है। किसी भी वक्त किसी भी तरह की इस तरीके की परेशानी आ सकती है। कोविड काल हमने देखा और इसलिए इसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। इसलिए ये मॉक ड्रिल समय समय पर होनी भी चाहिए। विकास शर्मा वही से होगी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विकास, अभी क्या चल रहा है, अपडेट जरा कीजिएगा मॉक ड्रिल को लेकर। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के अंदर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है। मॉक ड्रिल के अंदर एसएमएस मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक जो है अंचल शर्मा जो है, उनके मेडिकल पूरे जो है मेडिकल प्रिंसिपल है आर के जैन है, वो साथ में मौजूद है। उनका पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो इस वक्त मॉक ड्रिल के अंदर मौजूद है। तमाम तरह के संसाधन है उनको देखा जाता है ली जा रही है, कहाँ से दवाइयाँ रखी जाएगी, कहाँ पे कैसे दवाइयों को स्टोर किया जाएगा, साथ में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, ये सारी जो चीजें हैं। ठीक है विकास, ये रियलिटी चेक कितना कारगर हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा और कितने घंटे तक ये मॉक ड्रिल रहेगी। फिलहाल तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं। आपसे आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे और सवाल करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखा देते हैं। जरा देखिएगा किस तरीके से व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है और दिग्गज साथ में मौजूद है। हालांकि हलचल जरूर मच गई है, मरीज भी एक बार सकपका गए हैं। कितने सारे कैमरे, इतने सारे अधिकारी, इतने सारे डॉक्टर्स आखिर कहाँ से आ गए हैं। और ये अच्छा भी लगता है मरीजों को जब इस तरीके की मॉनिटरिंग या फिर राउंड पर जब दिग्गज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला जाता है, इसलिए बेहद ज़रूरी भी होता है। फिलहाल ये मॉक ड्रिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगे जानकारी आपको देंगे, क्योंकि ये ज़रा देखिएगा ओनली स्टाफ, यानी कि हर एक वार्ड्स का जायजा लिया जा रहा है, हर एक कमरे का जायजा लिया जा रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल कितना मुस्तैद है, हम कितने तैयार हैं,
इसकी जानकारी ली जा रही है। और ये सब अचानक है, सिर्फ दिग्गजों को छोड़कर किसी को भी यहाँ पर जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि बहुत जल्द मीडिया के सामने भी रूबरू हो, मीडिया के सवालों के भी जवाब दिए जाए, या फिर जब पूरा मॉक ड्रिल हो जाए उसके बाद जवाब दिया जाए। इंतजार रहेगा इस बात का कि दिग्गज जो है किस तरीके से रिएक्शन देंगे, किस तरीके से अपनी बाइट देंगे, किस तरीके से जवाब देंगे, ये बताने के लिए कि हम कितने तैयार हैं, कि जो उन्होंने देखा कितना कुछ निकल कर आया। सबसे पहले कि अगर इस तरह से कोई भी पेशेंट आते हैं, जैसा कि जो एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ने जारी की है कि इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज़ की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी यही है कि हम ये करके अपने देखें, और अगर कोई भी कमी हो तो उसको समय रहते हम पहले पूरी कोविड जैसा प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा इसमें? जी हाँ, जैसा ऐसा है बिल्कुल। इसमें अगर इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो क्योंकि ये वायरस से है और सांस से जो बीमारी होती है के द्वारा, तो हमें वही सब उसको प्रोटोकॉल को पालन करना चाहिए। और अदरवाइज़ भी जनता को भी चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो अपने आप को दूसरों पे ना फैले, इसके लिए अपने आप को बचा के रखें। तो जैसे कोविड काल में हुआ वैसे हाल नहीं हो। हालांकि प्रदेश की बात की जाए तो इतनी बुरी व्यवस्था इसलिए नहीं बन पाई थी। हालांकि कई खामियां ज़रूर आई थी, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांग सेकंड वेव में उसी को लेकर थी, इसलिए थर्ड वेव में आते आते उसको माकूल व्यवस्थाएं कर ली गई थी। लेकिन यही कहा गया है दिग्गजों द्वारा कि इसी का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि कोई केस नहीं आया है, लेकिन कोई केस आया भी नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आ भी जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम कितने तैयार हैं उसे लेकर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि अचानक कोई इस तरीके का केस आता है, क्योंकि श्वसन से फैलने वाला रोग है, यानी सांस से फैलने वाला रोग है। बच्चों में ज़्यादा ये फैल रहा है निमोनिया के रूप में, तो इसलिए इसका ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इसी को लेकर व्यवस्थाएं जांची जा रही है।